गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचवर पॉइंट फतेहपुर गया। आप सभी का एचवर पॉइंट फतेहपुर गया के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे मिरर फार्मूला को कैसे प्रूफ करते हैं, अर्थात दर्पण सूत्र को प्रूफ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और यहाँ लेते हैं कौन सा मिरर बताइए, ये है कॉनकेव मिरर, है ना, अवतल दर्पण। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया रेड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है सी और इन्फिनाइट के बीच में। तो यहाँ से एक पैरेलल रह गया, ठीक है। पैरेलल जाएगा कहाँ से निकलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद सीधा अपने वापस अपने रास्ते ही वापस चलाएगा। तो जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद कट करता है वहाँ बनता है इमेज। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज। कोई दिक्कत बताइए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना, और ये रहा आपका इमेज। ऑब्जेक्ट है सी और इन्फिनाइट के बीच में, इमेज है सी और एफ के बीच में। अपोजिट है, इन्वर्टेड है, रियल है एंड स्मॉलर है ना। देखिए अब बताइए सभी लोग, ये पोल है, ये क्या है, पोल है। एक हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये रहा आपका एम और ये रहा आपका एन, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कभी किसी को? अब बताइए ये डिस्टेंस क्या है, ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ, है ना। ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। ये इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस भी है। ठीक है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रे डायग्राम बनाने में किसी को परेशानी बताइए सभी लोग। अब ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश यानी बी डैश ए डैश और सी, बी डैश ए डैश और सी। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों क्या है, ये सिमिलर है। ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अरे समझ में? फिर से ध्यान दीजिए, ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश, ये तीनों दोनों क्या सिमिलर है। कैसे सिमिलर है समझिए सभी लोग। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जिस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ट्रायंगल ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर है ना। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और हम लोग जानते हैं यदि ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड्स का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी बाई बी डैश ए डैश इक्वल टू ए बी बाई बी डैश ए डैश, ये बाई ए सी बाई क्या, ए डैश सी। देखिए इसका साइड ए बी, इसका साइड ए डैश बी डैश, इसका साइड ए सी, इसका साइड ए डैश सी डैश, ए डैश सी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है,
आए समझ में? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर किए तो साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए बी बाई बी डैश ए डैश इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी, ए बी बाई बी डैश ए डैश इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या करना है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। अब ध्यान दीजिए सब लोग, ये 90 डिग्री तो ये भी क्या 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। तो ये ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा ट्रायंगल, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें और इसमें, इसमें फिर इसमें और इसमें, ये दोनों सिमिलर है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल्स यदि सिमिलर हो तो साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो एम एन सिमिलर समरूप है। क्या है? समरूप है, यानी सिमिलर। यहां भी क्या है? समरूप है, क्योंकि समरूप होगा तभी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। यदि समरूप है तो क्या होगा? सिमिलर है तो। हाँ, तो ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ सिमिलर है, यानी समरूप है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो एम एन बाई बी डैश ए डैश इक्वल टू एन एफ बाई ए डैश एफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग प्रूव करते हैं इसमें एक सपोजिशन है कि जो मिरर लेते हैं वो थिन होता है और कि उसका अपर्चर बहुत छोटा होता है। तो छोटा द्वारक, द्वारक मीन्स अपर्चर, छोटा द्वारक वाले दर्पण के लिए, दर्पण इज मिरर, दर्पण के लिए, फॉर अ स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, ये पॉइंट एन और पॉइंट पी सेम होगा। बिंदु एन बिंदु पी पर ही होगा, बिंदु एन बिंदु पी पर ही होगा, लगभग बिंदु पी पर ही लगभग होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, ये बिंदु एन जो है वो बिंदु पी पर ही लगभग होगा, तो एन एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं या नहीं? तो एन एफ इक्वल टू पी एफ, ये भी लगभग, ठीक है, लगभग एन एफ, ये पॉइंट जो यदि यही सेम होगा, दोनों सेम, ये बहुत पतला होगा, छोटा होगा, तो ये पॉइंट एन पॉइंट पी पे ही होगा। तो एन एफ ये जो है, यानी एन एफ को जगह पर पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? और ये पैरेलल रे है, रे क्या है? पैरेलल है, और हम जानते हैं कि पैरेलल रे के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अगर ऐसा है तो फिर बी ए और एम एन दोनों बराबर होगा, तो ए बी इक्वल टू एम एन होगा। ठीक है, तो यहां देखिए एम एन के ऊपर ए बी लिख सकते हैं बाई बी डैश ए डैश इक्वल टू एन एफ के ऊपर क्या लिख सकते हैं? पी एफ बाई ए डैश एफ, ये इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए सब लोग, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में देखिए ए बी बाई बी डैश ए डैश, ए बी बाई बी डैश ए डैश इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी इक्वल टू पी ए बाई ए डैश ए। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, दोनों में लेफ्ट साइड बराबर है ना? दोनों के लेफ्ट साइड क्या है?
बराबर है, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से ए बी बी ए डैश दोनों साइड बराबर है तो होगा ए डैश ए सी बाई ए डैश सी इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। ठीक है, अब समझिए, हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन से कि डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, तो जितना भी डिस्टेंस शो कर रहा है, दिख रहा है, वो सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से, पोल के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, उसका ये स्थिति जानेंगे। तो ध्यान समझिए, ए सी लिखा हुआ, ये डैश देखिए ए सी को लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, क्योंकि सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से ही सारा देखेंगे, पी ए माइनस पी सी। ए सी को लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी बाई ए डैश, ये देखिए ए डैश सी, ए डैश सी को लिख सकते हैं क्या, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू, आगे लिखे पी एफ, ये तो पी एफ है, पी एफ को सही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि पी एफ के जगह पर हम लोग एफ लिख सकते हैं ना, ये फोकल लेंथ। आगे लिखा हुआ है ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये देखिए ए डैश एफ की जगह पर लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब देखिए जो भी दिया हुआ है सारा को अब हम लोग आर भी यू एफ में उसको रखेंगे, तो पी ए लिखा हुआ है पी ए, देखिए पी ए है, पी ए क्या है देखिए यू, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस पी सी, पी सी क्या है देखिए आर है, यू माइनस आर बाई, यू माइनस आर बाई क्या है पी सी तो आर है, आर माइनस पी ए डैश, ये क्या है देखिए पी ए डैश, ये भी है, इमेज डिस्टेंस है, इक्वल टू पी एफ क्या है देखिए एफ फोकल लेंथ, तो एफ बाई पी ए डैश भी है, भी माइनस पी एफ, तो एफ। समझ में आया यहां तक, किसी कोई दिक्कत बताइए, आशा है सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे सिर्फ और सिर्फ आर के जगह पर 12 कर देना है और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यू माइनस आर बाई आर माइनस भी इक्वल टू एफ बाई भी माइनस एफ, है ना, एफ बाई भी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू माइनस आर इंटू भी माइनस एफ इक्वल टू एफ इंटू आर माइनस भी, ऐसा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू भी माइनस आर भी माइनस 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 यू एफ माइनस माइनस प्लस प्लस आर एफ इक्वल टू एफ आर माइनस एफ भी। ध्यान दीजिए आर एफ और एफ आर कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, ये और ये सेम है तो हो गया कैंसिल। बाकी कौन बचा, आर एफ कैंसिल हो गया, तब बचा क्या, यू भी इक्वल टू, जितना नेगेटिव वाला सब वो साइड लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आर भी प्लस यू एफ और माइनस एफ भी। वी नो दैट सिंस आर इजकल टू 2f, है ना, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इजकल टू 2f, तो इसलिए यू भी इक्वल टू हो गया 2f भी प्लस यू एफ माइनस एफ भी। अब दो एफ भी में से एक एफ भी जाएगा तो यू भी इजकल टू हो गया एफ भी प्लस यू एफ, ऐसा हो गया ना। इसको लिख सकते हैं ऐसा, यू भी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ भी, है ना, यू एफ भी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ भी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब अब देखिए दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड करने पर, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यू भी
बाई यू भी एफ इक्वल टू यू एफ बाई यू भी एफ प्लस एफ भी बाई यू भी एफ। यू भी से यू भी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ से एफ और भी से भी, तो यहाँ बचा 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। आगे ना, यही क्या है, मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला या कहिए दर्पण सूत्र है ना। तो समझ में आया या नहीं सबको? यदि समझ में आ गया पूरा 100% और अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे जरूर। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे चिवर पॉइंट का जलवा।